मोटे। अरे मुरारीलाल जी, यहाँ कैसे? तबीयत तो ठीक है ना? हा? आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम आनंद है, आनंद। कुतुब मीनार पे बियर पिला के मुझको आउट कर दिया था। खैर बताओ, गुड़ का धंधा कैसे चल रहा? देखिए, न तो मैं मुरारीलाल हूँ, न मैं गुड़ का धंधा करता हूँ। मेरा नाम चंद्रनाथ है और मैं तेल का बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपने तेल बेचना शुरू कर दिया? शुरू नहीं किया, बाप दादा के जमाने से बेचते हैं। तो क्या हुआ मुरारीलाल जी, गुड़ हो या तेल, बिजनेस दोनों बहुत अच्छे। मैंने कहा ना, मेरा नाम चंद्रनाथ है। अरे छोड़िए साहब, नाम में क्या रखा है। अगर आपका नाम चंद्रनाथ नहीं होता तो कुछ और होता, तो क्या बदल जाते? आप यही रहते, यही बिजनेस करते, यहीं पे मिलते। चलिए इसी बात पे मिलाइए हाथ। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको भी। यही चंद्रनाथ जी, अब क्या हाल है? एक और नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई डॉक्टर कुलकर्णी। शिफ्टिंग पेन। शिफ्टिंग पेन? हाँ, मुझे भी हुआ था। फिर तो इनसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं। यहाँ देखिए, मुझे यहाँ था, यहाँ से फिर ऊपर गया और ऊपर और ऊपर, फिर सर से निकल गया। आपकी पेन का? घुटनों में। फिर तो बहुत टाइम लगेगा, गड़बड़ होगी। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा नहीं हो सकती कि पेन नीचे से नीचे, नीचे से नीचे पाँव से निकल जाए? हाँ डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दीजिए ना। वो सब ठीक हो जाएगा। आप ऑफिस में जाइए और एडमिशन ले लीजिए। अच्छी बात। हाँ, फिक्र मत कीजिए मुरारीलाल जी। मेरा नाम मुरारीलाल नहीं, चंद्रनाथ है। क्यों आनंद, मेरा धंधा बंद कराओगे क्या? नहीं तो। पेशेंट से इस तरह मजाक करते हो? मजाक? मैंने तो तुम्हारी तारीफ की। May I come in, sir? मैट्रन, बाप रे, मर गए। कम इन मिसेस जी। सर, सर, डॉक्टर बैनर्जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। यहाँ क्या कर रहे थे? मैं प्रार्थना कर रहा था। कहाँ भाग गए थे? घर। घर? डॉक्टर बैनर्जी के घर। कहकर क्यों नहीं गए? मैं डर गया था। मालूम है, तुम्हारी वजह से डॉक्टर कुलकर्णी ने कितना डांटा है मुझे। तो क्या हुआ? आप भी तो डांट रही हैं मुझे। बातें बहुत करते हो। बहुत ज्यादा, इसलिए तो भाग गया था। बातें किए बगैर मैं रह नहीं सकता और आप मुझे चुपचाप कैबिन में सुला देना चाहती थी। मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ? तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, और माएँ क्या डांटती नहीं बच्चों को? हाँ, बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं? मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैट्रन बुलाऊंगा। कहना मानोगे ना माँ का? जरूर, अब तो माँ से दोस्ती हो गई। तो फिर चलो कैबिन में। नहीं नहीं नहीं, कैबिन में नहीं, वहाँ अकेले पड़े पड़े मैं मर जाऊंगा। चाहो तो अपने घर ले चलो, लेकिन वहाँ नहीं। देखना कैसे बांध के रखती हूँ मैं। बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी, ठीक निकल जाऊंगा। मॉर्निंग मिस लिसा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आनंद आपके पास रहेगा? हाँ, आपके नर्सिंग होम में उसका दिल नहीं लगता। वो जहाँ रहेगा लोगों के दिल लगा देगा। मुझसे कहता है तुम्हें सिस्टर क्यों कहते हैं, मदर कहना चाहिए, मदर मैट्रन। ठीक ही तो कहता है। डॉक्टर बैनर्जी, उसे हुआ क्या है? उसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। फर्स्ट स्टेज है ना डॉक्टर? अच्छा हो जाएगा ना? नहीं सिस्टर, लास्ट स्टेज पे है। प्रजापति ऋषि अनुष्ट पचंद्र सर्व कर्मारंभे विनियोग। हरि ओम स्वाहा, हरि ओम स्वाहा। ये क्या पंडित के मंत्र खत्म नहीं हुआ है, कन्या वर के सामने आ गई। भैया एक बात बताइए, हाँ? आप किस चीज का इलाज करा रहे हैं इनसे? क्या रोग है? जुकाम जुकाम। बताइए ना भैया, क्यों मजाक करते हैं? यही तो मुसीबत है, सीधी सादी हिंदी में जुकाम कहो तो बीमारी नहीं लगती। हाँ, अगर मैं इसका कोई डॉक्टरी नाम बतलाता, जैसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द नोज, तो तुम कहती वाह 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 क्या बीमारी है। छोड़िए भैया, आप भी छुपा रहे हैं। हैं? ये अचानक भैया भैया क्या लगा रखा? तुम तो मेरी भाभी हो। नहीं, भाभी नहीं, बहन हूँ आपकी, और आप मेरे भाई है। ठीक है, तो अब मैं नाम से बुलाऊंगा तुम्हें सुमन। अबे साले, बैठना। छी, आपको ये अचानक क्या हो गया? होना क्या है? साला कब से खड़ा है, बैठता ही नहीं। बैठ।
तुमच्या जिभेला काही हाड काय वाटेल ते बडबडता, त्यांना काय वाटेल? सुमन सुमन, ठीक तो है। तू मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे पति का क्या लगा? साला। तो साले को साला बोलने दो ना। भास्कर भैया, आप झूठ नहीं बोलेंगे, मैं जानती हूँ। सच सच बताइए, आनंद भैया को क्या हुआ है? इनसे पूछने की क्या जरूरत है? ये डॉक्टर लोग कुछ नहीं जानते हैं, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे एक जोशी ने कहा था कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, उस हिसाब से तो भी इंटरवल भी नहीं हुआ। अच्छा, आप जोशी और साधु सन्यासियों पर विश्वास करते हैं? क्यों नहीं? तो आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? मेरे एक गुरु है, बहुत बड़े साधु है, मौनी बाबा। बोलते नहीं, बात नहीं करते। ओह गॉड, फंस गए। बिल्कुल बात नहीं करते? नहीं, कितनों को तो मैंने खुद भेजा है उनके पास। ओह, आजकल जो मरीज आता उस तरह भेजा जा रहा। दोस्त इसीलिए शिकायत कर रहा था कि आजकल बिजनेस ठंडा हो गया। मजाक नहीं, चलेंगे ना? क्यों नहीं, तुम्हारे गुरु मेरे गुरु। प्रसाद, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ये भी कोई कहने की बात है भाभी, आप दोनों के लिए तो मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। आपको तो आज भाई बनाया है ना, प्रणाम करना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता मेरी उम्र तुझे लग जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं
से निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन, बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन, बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन, बदन चुराए चुपके से आए। आनंद, ए बाबू मोशाय, कब आए? चोरी चोरी मेरा गाना सुन रहे थे? हाँ। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ उदास लगा। उदासी खूबसूरत नहीं होती है बाबू मोशाय। हाँ, होती है, मगर तुम्हें तो हमेशा हंसते देखा है ना, इसलिए। तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबू मोशाय? कभी कभी गम भी तो। आनंद, खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो। नहीं 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 बाबू मोशाय, ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ, माफ करना, जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। आनंद आज कुछ बोलते बोलते रुक गया, कहते कहते अपना गम छुपा लिया उसने। वो गम ही शायद उसके जिंदा रहने की शक्ति है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि जिसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, उसके मन की शक्ति इस तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन उसका गम क्या है, चाहते हुए भी मैंने जानने की कोशिश नहीं की। अगर वही शक्ति है उसकी, तो अच्छा है वो गम वहीं उसके दिल की गहराइयों में छुपा रहे।